हेलो फ्रेंड, तो एक नया वीडियो लेकर उपस्थित है। तो आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर से आप कोई भी एग्जाम देखिएगा तो उसमें 2 से 3 सवाल आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है। और बीपीएससी में एक मैंने सेट उठाया था, उसमें देखा कि एक सेट में 5 सवाल था अकबर से। तो अकबर आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे आप लोग का ज्यादा सवाल नहीं रहता है। तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देखना है और अपना नंबर लाना है। तो देखिए, इसको आप लोग को अच्छी तरह से जरूर देख लेना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो अकबर से आज हम लोग लेकर लिए हैं। तो देखिए, अकबर का जो शासन काल जो था वो 1556 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1605 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। तो अकबर का शासनकाल 1556 में शुरू हुआ था और 1605 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। और ये देखिए, जन्म स्थान पूछा है कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और जन्म स्थान पूछे तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। उसी तरह हम देखेंगे इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1605 ईस्वी में हुआ था। तो इतना हम लोग ने जन्म और मृत्यु सीख लिया है। अभी हम डेट कैसे हम लोग याद रखेंगे, डेट हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, ये डेट याद करने के लिए यहाँ पर देखिए 15 अक्टूबर का इनका जन्म हुआ था और 16 अक्टूबर को 1605 ईस्वी को इनको मृत्यु हो गया था। ये आप लोग को याद रखना है। कब जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान पूछे तो अमरकोट में हुआ था, राणा बिरसाल के महल में हुआ था। और इनका माता का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था। वैलेंटाइन डे आप लोग याद रखिएगा कि वैलेंटाइन डे के दिन राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। कहाँ? पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। देखिए, डेट आप लोग को डेट सहित आप लोग को बताया जा रहा है 1556 ईस्वी में। अब देखिए, अकबर का शिक्षक का क्या नाम था। तो इनका नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। अब्दुल लतीफ ईरानी, ये भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अब अकबर का संरक्षक कौन था। देखिए, जब ये इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और इनका जो शासन चालू हो गया था 1556 ईस्वी में, मात्र 14 वर्ष में ये गद्दी संभाल लिए थे। लेकिन 14 वर्ष बहुत छोटा उम्र था। तो इनका एक संरक्षक था। उस संरक्षक का नाम था क्या? तो बैरम खां उस संरक्षक का नाम था। बैरम खां कब तक संरक्षक रहे थे। तो देखिए, 1556 से 60 ईस्वी तक। और ये मक्का जाने के क्रम में पाटन नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1561 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
कि हरम दल से मुक्ति अकबर ने अपने आप को कब कर लिया था। इसने हरम दल से अपने आप को मुक्त कर लिया था। कब? ये 1562 ईस्वी में अपने आप को हरम दल से मुक्त कर लिया था। और 62 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था। कब? 1562 ईस्वी में। अब देखिए हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 18 जून को। 18 जून यहाँ पर 1576 ईस्वी को हल्दी घाट का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। उस समय इसका सेनापति जो था वो मान सिंह था और एक आसफ खान था। उसी ने सेना का नेतृत्व किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुआ था? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुआ था? हल्दी घाटी ये अकबर से ही संबंधित प्रश्न है। महाराणा प्रताप की मृत्यु भी क्वेश्चन में आप लोग को देखने को मिलता है। तो महाराणा प्रताप का मृत्यु जो हुआ था वो 1597 ईस्वी में हुआ था। 1597 ईस्वी में यहाँ पर 19 जनवरी को हुआ था। जनवरी को 1597 ईस्वी में एक धनुष का तमांचा चढ़ाने के क्रम में, तमांचा टूट जाने क्रम में अंदरूनी इनको चोट लग गया था महाराणा प्रताप को, और इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। तो ये इस सेशन को आप लोग को शेयर जरूर कर देना है, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलना है। देखिए आप लोग लाइन बाय लाइन आप लोग याद कर रहे हैं, तो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक जरूर आप लोग करते चलिएगा। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कौन किया था? अकबर ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम था कौन? क्या? महेश दास। बीरबल का मूल नाम था महेश दास। महेश दास बीरबल का मूल नाम था, जो दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक जो था, वो पहला और अंतिम को भी कहिए तो पहला और अंतिम जो था वो दीन ए इलाही धर्म का अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग देखिएगा, किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? देखिए अकबर ने एक जैन गुरु को जगत की उपाधि दी थी, वो कौन थे? तो वो थे हरिदास सूरी। हरिदास सूरी जो थे वो उनको वे जनाचार्य थे, उनको जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमेशा आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है कि मुगलों का राजकीय भाषा क्या है? मुगलों का राजकीय भाषा जो है वो फारसी है। फारसी है। आप लोग देखकर इसको याद कर सकते हैं कि कम समय में कैसे इसको याद करना है। अब चलिए आइए, जब्ती प्रणाली किसकी देन है? जब्ती प्रणाली जो है अकबर के समय ही जब्ती प्रणाली लागू किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का दीवान कौन था? अकबर का दीवान यानी देख रेख करने वाला दीवान जो था वो टोडरमल था। अकबर का दीवान कौन था? टोडरमल था। आगे हम लोग देखेंगे 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ये जो था अकबर ने 10 साला बंदोबस्त को लागू किया था।
अब देखिए प्रसिद्ध चित्रकार, ये भी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो यहाँ पर अब्दुल अब्दुल समद अब्दुल समद जो था वो प्रसिद्ध चित्रकार था। और दसवंत और बसावन, ये भी क्वेश्चन में देता है कि दसवंत और बसावन भी जो था वो चित्रकार था, लेकिन प्रसिद्ध पूछे तो अब्दुल समद ही प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध संगीतकार। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। तो प्रसिद्ध संगीतकार जो था वो तानसेन था। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तानसेन का असली नाम क्या है। बस इतना आप लोग देख लेते हैं, बहुत ही छोटा वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं अकबर का, जो कम समय में आप लोग ये सारा प्रश्न को याद रख सकते हैं। तानसेन का असली नाम क्या था। देखिए राम तनु पांडे, राम तनु तनु पांडे पांडे जो था वो तानसेन का असली नाम था। अब देखिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, या मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। जो अभी सेशन जो चल रहा है बस उसका आप लोग को नाम लिख देना है। तो आप लोग सभी को नाम जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, तो ये भी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता है। ये थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती समकालीन अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे, शेख सलीम चिश्ती थे। देखिए अब देखिए अकबर का मृत्यु मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया था। अकबर की मृत्यु कब हुआ था। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर का मृत्यु हो गया था। अब देखिए अकबर का मृत्यु तो हो गया, अब उसको कहाँ दफनाया गया था और मुकाबरा कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मुकाबरा स्थित था और यहीं इसको दफनाया गया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो ये प्रश्न आप लोग सभी एग्जामों में देखते हैं कि अकबरनामा, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और इसको अबुल फजल ने लिखा था। अब देखिए पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था। पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद भी अबुल फजल ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का शासनकाल को कहा जाता है। यहाँ पर अकबर हो जाएगा साहित्य का स्वर्ण काल, क्योंकि यहाँ पर साहित्य क्यों, अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्वान जो थे अकबर के शासनकाल में थे और यही सभी रामायण महाभारत पंचतंत्र और अन्य जो पुस्तक थे उसका फारसी में अनुवाद इसी के शासन काल में हुआ था। इसलिए इसको साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था। बुलंद दरवाजे का निर्माण देखिए गुजरात जब विजय हुआ था उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर गुजरात विजय हो जाएगा। गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और देखिए लास्ट प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। ये नगाड़ा बजाता था। अकबर नगाड़ा बजाता था। और मैं आप लोग के बीच भाषा दिया था, देखिए भाषा दिया था BHAJSA, ये आप लोग जरूर जानते होंगे कि इसका जो मुगल काल का
जो वंशानुक्रम सही क्रम आप लोग भाषा से याद सकते हैं। देखिए, बी से बाबर होता है, एस से हुमायूं होता है, ए से अकबर होता है, जे से जहांगीर होता है, एस से शाहजहां होता है और ए से औरंगजेब होता है। और इसके सभी का मुकाबला का भी मैंने ट्रिक दिया था, कादी सीदाराबाद, कादी सीदाराबाद, ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे तो जरूर लिख लीजिएगा कि कादी सीदाराबाद से आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बी है तो बी से का हो जाएगा, बी से बाबर होता है, का से हो जाएगा काबुल, का से काबुल हो जाता है। अब एस से हुमायूं होता है और दी से क्या होगा तो दिल्ली हो जाएगा, दी से दिल्ली हो जाएगा। ये भी आप लोग को लिख लेना है। ए से क्या होगा तो अकबर हो जाएगा। सी से मैंने अभी बताया आप लोग को कि सी से सिकंदरा होता है, सी से सिकंदरा होता है तो सी से सिकंदरा हो गया, सी से सिकंदरा हो गया। अब लास्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जहांगीर, तो जहांगीर का हम जानते हैं कि लाहौर में है, जहांगीर का लाहौर में। और एकमात्र जो शासक हुआ जिसका भारत से बाहर मुकाबला है वो जहांगीर का है। उसके बाद शाहजहां का देखेंगे तो शाहजहां के राज से आगरा होता है, जो आगरा का ताजमहल है उसमें है। अब ए से देखेंगे तो ए से औरंगाबाद, ए से औरंगजेब, ए से औरंगाबाद, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस तरीका से आप लोग इतना, इस सेशन से आप लोग इतना क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लिया है तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।